फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वूल या ऊन का चैप्टर। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वूल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, ऊन कहते हैं। ठीक है, तो सभी को पता होगा कि वूल कैसा रेशा है। वूल जो है एक प्राकृतिक रेशा है। वूल कैसा रेशा है? वूल जो है वो प्राकृतिक जगत का रेशा है, जिसे हम क्या कहते हैं कि नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक जगत का रेशा है। प्राकृतिक जगत में भी इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है वेजिटेबल फाइबर्स हो गए, दूसरा है एनिमल्स फाइबर्स। एनिमल्स फाइबर्स हो गए। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वनस्पति जगत से प्राप्त रेशा। वनस्पति जगत से जो प्राप्त रेशा होते हैं वो वेजिटेबल फाइबर्स कहलाते हैं। और जो प्राणीज जगत से प्राप्त होते हैं, प्राणीज जगत से कहें या हम इसे कह सकते हैं जानतत्व। अगर एग्जाम में आपका जानतत्व लिखा है या प्राणीज लिखा है तो सेम मतलब होगा इसका। तो एनिमल्स लिखा है या प्राणीज या जानतत्व, तो ये इस जगत से कौन से प्राप्त होते हैं? वूल। वूल हमारा किस जगत से प्राप्त होता है? एनिमल जगत से प्राप्त होता है, जिसे हम लोग प्राणीज कहते हैं, जिसे हम लोग जनतत्व कहते हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आपका बनता है वो यही पूछेगा सबसे पहले कि वूल जो होता है वो किस प्रकार का रेशा है। तो वूल जो है एक प्राणीज रेशा है, जिसे हम कह सकते हैं जनतत्व रेशा है या एनिमल्स फाइबर होता है। फिर जो है आपसे जो नेक्स्ट पूछेगा, अगर न्यूट्रिशन के बेस पर पूछेगा, न्यूट्रिशन मतलब कि उसकी रासायनिक संरचना से रिलेटेड पूछेगा, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेजिटेबल जगत के जो रेशे होते हैं वो किससे निर्मित होते हैं? वेजिटेबल जगत के जो रेशे होते हैं ना, वो सेलुलोज से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? सेलुलोज से निर्मित होते हैं। तो उसी तरह से जो ये हमारा एनिमल्स फाइबर है वो किससे बना होता है? तो वो एक प्रोटीनिक रेशा होता है, प्रोटीन युक्त जिसे कहते हैं प्रोटीनिक रेशा, या हम इसे कह सकते हैं कि ये कैसा रेशा होता है? प्रोटीन युक्त रेशा होता है। ठीक है, चाहे प्रोटीनिक के रेशा बोले चाहे प्रोटीन युक्त रेशा कहें। तो ये किस आधार पे हम बता रहे हैं? ये इनकी रासायनिक संरचना के आधार पे बता रहे हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं, रासायनिक संरचना नहीं कहते हैं तो इसे कह सकते हैं कि ये जो है न्यूट्रिशन के बेस पे कि इनके जो वूल होता है वो वूल किससे प्राप्त होता है? वो जो भेड़ होते हैं, बकरी होती हैं, और जो है भेड़, बकरी, खरगोश, इन सब के बालों से ही तो ऊन प्राप्त होता है ना। तो ये जो बाल होते हैं ना, जो भेड़ों में जो बाल ऐसे जो बाल होते हैं ना, उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? पहले तो ये जाने कि जो बाल होते हैं ना उसमें प्रोटीन पाई जाती है। इसीलिए इस वूल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीनिक जो है फाइबर कहते हैं या प्रोटीन युक्त रेशा कहते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि प्रोटीन युक्त रेशा इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बाल होते हैं ऊन के या जो है इसके भेड़ के या खरगोश के या जो है ऊंट के, तो इन सब के जो बाल होते हैं उसमें प्रोटीन पाई जाती है। तो प्रोटीन युक्त इसलिए इसे कहते हैं। लेकिन ये प्रोटीन का नाम क्या है? तो इस प्रोटीन का नाम जो पूछेगा एग्जाम में तो वो होती है केराटिन। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। तो वूल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। और ये केराटिन प्रोटीन होती कहाँ पर है? तो ये जो उनके हेयर्स होते हैं एनिमल्स के, उसमें पाई जाती है। यहाँ तक कि ये एनिमल्स में ही नहीं, ये प्राणी जगत के जितने भी प्राणी जगत के लोग हैं सभी में, यहाँ तक कि मनुष्य में भी जो बाल हम लोग में पाए जाते हैं उसमें ये प्रोटीन पाई जाती है। और ये प्रोटीन का नाम क्या होता है? इस प्रोटीन का नाम केराटिन होता है। इसलिए हम लोग उनको क्या कहते हैं? एक प्रोटीनिक रेशा या प्रोटीन युक्त इसे रेशा कहते हैं। फिर पूछता है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ है? ये देखिए यहाँ पर है ना, इसका उद्गम स्थल क्या माना जाता है वूल का? तो इसका जो उद्गम स्थल है वो माना जाता है इंग्लैंड या हम कह सकते हैं ब्रिटेन। इंग्लैंड और ब्रिटेन को जो है इसका क्या माना जाता है? उद्गम स्थल माना जाता है कि ये जो है, जो आपको बेस्ट ऊन कहाँ से स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ है? तो ये इंग्लैंड और ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ है। फिर है सर्वश्रेष्ठ ऊन। सर्वश्रेष्ठ जो ऊन है वो किस जाति की भेड़ से प्राप्त होता है? तो जो मैरिनो जाति की जो भेड़ होती है उससे सर्वश्रेष्ठ जो है ऊन जो है प्राप्त होता है। किससे? मैरिनो जाति की भेड़। मैरिनो क्या है? ये एक जाति का नाम है। भेड़ों की कई जाति होती है ना, उसमें मैरिनो जाति की जो भेड़ होती है
उससे सर्वश्रेष्ठ ऊन जो है प्राप्त होता है। ठीक है, और ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जो है यूरोप साइड, यूरोप की साइड जो है ये जो है आपकी मेरिनो जो भेड़ है वो पाई जाती है। और ये जो इससे जो प्राप्त जो ऊन होता है ना वो सर्वश्रेष्ठ ऊन होता है। फिर है प्राप्ति के साधन, और हम कहाँ से प्राप्त करते हैं ऊन, तो और हम लोग अंगोरा बकरी, बकरी का नाम है अंगोरा बकरी होती है, अंगोरा बकरी, अंगोरा बकरी है, उससे भी हम लोग जो है ऊन प्राप्त करते हैं। तो इससे जो ऊन प्राप्त करते हैं वो कैसे होते हैं, इसके अंगोरा बकरी के जो बाल होते हैं ना वो कैसे होते हैं, तो उसके जो बाल होते हैं वो कोमल होते हैं, कोमल होते हैं, लंबे होते हैं, कोमल होते हैं, लंबे होते हैं, और कैसे होते हैं, फिसलन युक्त होते हैं, मतलब काफी फिसलन युक्त, साइन करने वाले होते हैं ना, तो फिसलन युक्त होते हैं। और जो है ये इनसे जो प्राप्त होते हैं अंगोरा बकरी से के बालों से जो हम लोग को अंगोरा बकरी के बालों से जो हम लोग को ऊन प्राप्त होते हैं ना, तो इनकी जो बकरी के जो बाल होते हैं ना उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग मोहरे कहते हैं। तो अंगोरा बकरी के जो बाल होते हैं उसे हम मोहरे कहते हैं। तो जब आपका एग्जाम में पूछेगा कि ये मोहरे बाल, जैसे लिख देगा कि मोहरे बाल किससे संबंधित है, मोहरे ही लिख दिया केवल कि ये मोहरे वर्ड जो है वो किससे संबंधित है, तो ये अंगोरा बकरी से संबंधित है। अंगोरा बकरी अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप ऑप्शन में लगाएंगे वूल से संबंधित है, क्योंकि हम इनसे क्या प्राप्त करते हैं, इन्हीं ये इसे क्या कहते हैं, यही तो बाल हुआ ना, ये बाल हुआ, ये बाल किसका है, ये अंगोरा बकरी का है। तो इस बाल से हम वूल को जो है प्राप्त करते हैं, इसलिए जो है क्या कहेंगे कि मोहरे का संबंध किससे होता है, मोहरे का संबंध जो होता है वूल से होता है। और हम लोग वूल किससे प्राप्त करते हैं, और हम लोग वूल जो है वो कश्मीरी बकरी से भी प्राप्त करते हैं। पहला क्या हो गया, अंगोरा बकरी से प्राप्त करते हैं, ये पहला हो गया अंगोरा बकरी से प्राप्त करते हैं। दूसरा हो गया कश्मीरी बकरी से, तो ये कहाँ पे मिलेगी, ये बकरी कहाँ पे मिलेगी, कश्मीर में मिलेगी, कश्मीरी बकरी है तो कश्मीर में मिलेगी। और इससे किस प्रकार के वूल जो है प्राप्त होते हैं, आपने सुना होगा पश्मीना शाल या पश्मीना वर्ड सुना होगा ना, जो बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज की जाती है बिजनेस पर्पज से। तो पश्मीना शाल किसकी बनती है, तो पश्मीना शाल यही कश्मीरी बकरी की जो है बनती है। और ये कहाँ पर प्राप्त होती है पश्मीना, ये बकरी कहाँ प्राप्त होती है, ये कश्मीर में मिलती है। ये आपके पश्मीना की शाल जो है बहुत ज्यादा गर्म करती है और इसका व्यावसायिक दृष्टि से बहुत ज्यादा यूज होता है। तो अगर पूछ ले आपसे एग्जाम में कि व्यावसायिक दृष्टि से कौन सी जो है वूल का यूज होता है, तो पश्मीना जो वूल होती है उसका सबसे ज्यादा यूज जो है व्यावसायिक क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में होता है, तो इसके आगे लिख लीजिए व्यावसायिक क्षेत्र में। व्यावसायिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा यूज किसका होता है, पश्मीना वूल। तो ये कश्मीरी बकरी से कौन सा वूल प्राप्त होता है, तो कश्मीरी बकरी से आपका पश्मीना आपने सुना होगा, पश्मीना जो है वूल जो है प्राप्त होता है। और ये कहाँ पर है, ये बकरी कहाँ पाई जाती है, ये कश्मीर में पाई जाती है। और इसका यूज कहाँ पर होता है, इसका व्यावसायिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, कश्मीरी बकरी से प्राप्त पश्मीना वूल का। तो ये जो कश्मीरी बकरी होती है इसकी ऊपरी परत कैसी होती है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि कश्मीरी जो बकरी होती है, बकरी इसकी जो ऊपर की परत होती है वो कैसी होती है। तो जो इसकी ऊपरी परत होती है कश्मीरी बकरी की, जो ऊपरी परत होती है कश्मीरी बकरी की वो कैसी होती है, वो खुरदरी और सख्त होती है, वो खुरदरी होती है और सख्त होती है। ठीक है, ये ऊपरी परत हो गई, तो वो खुरदरी और सख्त हो गई। क्यों होती है, क्योंकि जब बकरी होती है तो उसके जो ऊपर के जो रेसे होते हैं, जो बाल होते हैं, उस पे धूल है और जो गंदगी है वो उस पे सट जाती है, इसलिए वो जो बाल होते हैं वो खुरदरे हो जाते हैं और वो सख्त हो जाते हैं। और जबकि उनके नीचे के जो बाल होते हैं, उसी बकरी की जो नीचे की जो परत होती है, क्योंकि वो सुरक्षित रहती है, वो भी थोड़ी गंदी हो जाती है, लेकिन वो इतनी गंदी नहीं होती है जितनी की ऊपर की परत उनकी गंदी हो जाती है। तो जो नीचे की जो परत होती है ना वो कोमल होती है और कैसी होती है, चिकनी होती है, कोमल और चिकनी होती है। ठीक है, तो कश्मीरी बकरी जिससे क्या बन रही थी, पश्मीना की शाल तैयार हो रही थी और ये कश्मीर में थी।
और इसकी जो ऊपरी परत है वो खुरदरी सख्त है और नीचे की जो परत होती है वो कोमल होती है, चिकनी होती है। क्यों होती है ये आपको पता चल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इससे हम लोग कश्मीरी बकरी से ऊन प्राप्त कर रहे थे, अब हम लोग प्राप्त करेंगे थर्ड हम लोग पढ़ेंगे अंगोरा। अंगोरा क्या है? अंगोरा, अंगोरा जो है ये खरगोश से प्राप्त होता है, ये खरगोश की जाती है। अंगोरा क्या है? ये खरगोश, खरगोश से ये प्राप्त होता है रेशा। ठीक है, रेशा क्या मतलब ये जो ऊन है वो हम लोग किससे प्राप्त कर रहे हैं? ये उसके खरगोश के बाल से ये जो है प्राप्त किया जाता है अंगोरा। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो अंगोरा रेशा है वो अंगोरा जो वूल है वो किससे प्राप्त होता है? तो ऑप्शन में आपको दे दिया खरगोश से प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है, ऊंट से होता है, किससे होता है? तो अगर आपको पता होगा कि अंगोरा जो है खरगोश से प्राप्त होता है तो आप इस पे सही टिक लगा लेंगे। फिर क्या है, ये किसके लिए यूज होता है? इससे जो प्राप्त जो वूल होता है वो ज्यादातर किसके लिए यूज होता है? ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये बच्चों के लिए उपयुक्त होता है। ये बहुत वाइट कलर का जो है वूल देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो वो जो है ये बच्चों के लिए जो है उपयुक्त माना जाता है। किसके लिए? बच्चों के लिए ये उपयुक्त ये माना जाता है ऊन। तो ये जो है कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा सफेद होता है, चिकना होता है, शाइन करने वाला होता है। तो इससे जो है बच्चों के जो वूलन कपड़े होते हैं वो बनाए जाते हैं। फिर आता है आपका अल्पाका। अब ये अल्पाका क्या है? अभी तो ये अंगोरा क्या थी? खरगोश थी, कश्मीरी बकरी थी, और फिर क्या पढ़ा था हमने? अंगोरा बकरी पढ़ा था, अंगोरा बकरी भी पढ़ा था, और ये क्या है? अंगोरा जो है खरगोश है। तो यहाँ पर हम अल्पाका क्या है? अल्पाका जो है, अल्पाका क्या है? ये ऊंट की जाति है। अल्पाका क्या है? ये वाला ऊन किससे प्राप्त होता है? ये ऊंट से प्राप्त होता है। और यहाँ पर एक बात और समझिए, जैसे ये अंगोरा आपने अभी इसके पहले जो पढ़ा था अंगोरा बकरी, वो किसमें थी? मोहरे के बाल को कहा जा रहा था ना अंगोरा, तो वहां पर मोहरे के बाल लिखा रहेगा आपका। जब मोहरे के बाल ऑप्शन में रहेगा तब आप वहां पर जो है वो वाला समझेंगे, अंगोरा बकरी समझेंगे। और जब यहाँ लिखे रहेगा अंगोरा के आगे यहाँ पर लिखा रहेगा बच्चों के लिए उपयुक्त। अंगोरा जो बच्चों के लिए उपयुक्त जो वूल होता है वो किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पे बच्चों वर्ड लिखा रहेगा और वहां पे मोहरे वर्ड लिखा रहेगा। तो दोनों ही अंगोरा है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो एक में बच्चे लिखा रहेगा, दूसरे में मोहरे वर्ड लिखा रहेगा। तो जिससे आप एग्जाम में कभी भी दोनों नहीं देगा, एक ही देगा आपको। फिर ये क्या है? अल्पाका क्या होता है? ये ऊंट के जो बाल होते हैं उनसे प्राप्त होता है। और ये कैसे होते हैं? ये रोएदार वस्त्र होते हैं। अल्पाका से जो बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? रोएदार होते हैं, रोएदार होते हैं ये वस्त्र। और ये किसमें यूज होता है? अल्पाका का यूज जो है, अल्पाका वूल का यूज कहाँ पर किया जाता है? तो अल्पाका जो वूल का यूज है वो कोट के लिए किया जाता है। मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? कोट के लिए किया जाता है। विक्यूना क्या है? विक्यूना जो है ये भी ऊंट की जाति से ही प्राप्त किया जाने वाला वूल है। ये किससे प्राप्त किया जाता है? विक्यूना ये ऊंट की जाति से ही जो है प्राप्त किया जाने वाला ये वूल होता है। और इससे रिलेटेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे महंगा कोट जो होता है किस वूल से बनता है? सबसे महंगा कोट, सबसे महंगा कोट किस वूल से तैयार किया जाता है? तो सबसे महंगा जो कोट है, या इसे ये भी कहते हैं, विक्यूना को ही हम लोग कहते हैं मिंक कोट। ये मिंक कोट जो है वो आपका किससे तैयार किया जाता है? तो ये विक्यूना जो वूल होता है उसी से ही तैयार किया जाता है। और ये विक्यूना क्या है? ये ऊंट से प्राप्त जो होता है, जो ऊंट के जो बाल होते हैं उनसे प्राप्त ऊन होता है ये। फिर ये क्या होता है कि ये कैसे होते हैं? तो ये जो है ये इनके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? इनके जो बाल होते हैं ऊंट से जो प्राप्त बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? बाल जो होते हैं चिकने होते हैं और चमकदार होते हैं और कोमल होते हैं। तो ये अगर ये सबसे अच्छे हैं और सबसे महंगे हैं तो ये चिकने होंगे ही, चमकदार भी होंगे, कोमल भी होंगे। और मिंक कोट जो होता है किससे तैयार किया जाता है? तो ये आपका विक्यूना से ही तैयार किया जाता है। तो मिंक कोट आप याद रखिएगा और विक्यूना याद रखिएगा। सबसे महंगा जो है कोट इसी से तैयार किया जाता है। फिर आपका आता है फिर जो होता है लामा क्या है? ये भी ऊंट, ये सारे ऊंट की ही प्रजाति लिखी गई। जैसे सारे जैसे अल्पाका है, लामा है और ये विक्यूना, ये सब ऊंट के ही प्रजाति के नाम है। ये जो लामा ऊंट होता है ना वो कैसा होता है? ये
जो लामा ऊन प्राप्त होता है वो ऊंट से ही प्राप्त होता है। और ये जो लामा ऊन होता है ये धुंधलापन व पीलापन लिए होता है। लामा ऊन कैसा होता है? धुंधलापन अच्छा नहीं होता है ये, क्योंकि धुंधलापन है तो ये अच्छी क्वालिटी नहीं बता रहा है। और फिर क्या है? पीलापन। तो धुंधलापन पीलापन लिए होता है लामा ऊन, तो ये ज्यादा अच्छा नहीं होता है लामा ऊन। और फिर आता है आपका, फिर है ऊंट से जो हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? ऊंट से। तो ऊंट के जो है पूछा जाता है एग्जाम में कि किस भाग से, ऊंट के किस मतलब पूरी बॉडी के किस पार्ट से प्राप्त ऊन जो है सबसे बेस्ट होता है। तो आपको लिखना होगा, वहां पे टिक लगाना होगा। टिक में आ गया या ऑप्शन में ही दिया रहा, गर्दन और पेट के भाग से जो प्राप्त होता है, गर्दन और पेट के भाग से, गर्दन और पेट के भाग से जो प्राप्त होता है वूल वो सबसे बेस्ट होता है। कहाँ से? जो गर्दन से प्राप्त हो रहा है ऊंट की, और पेट से के भाग से प्राप्त जो वूल होता है, मतलब जो बाल से प्राप्त होता है, वो सबसे बेस्ट होता है। सबसे बेस्ट वूल कौन सा हो गया? जो गर्दन और पेट के भाग से प्राप्त हो रहा है। किसकी गर्दन और पेट के? ऊंट की गर्दन और पेट से। और जो अन्य ऊंट की जो पूरी बॉडी है उसमें गर्दन और पेट के भाग को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जितने भी भाग बचते हैं उसके, उन भागों से जो प्राप्त होता है ऊन वो सबसे घटिया होता है। और वो जो घटिया ऊन होता है उससे क्या बनाया जाता है? उससे दरी या कंबल बनाए जाते हैं। दरी या कंबल जो होते हैं वो बनाए जाते हैं उस घटिया ऊन से। किसकी घटिया ऊन से? जो ऊंट की जो है गर्दन और पेट के भाग से छोड़ दिया जाए और अन्य भागों से प्राप्त होते हैं, उनसे क्या बनाया जाता है? दरी और कंबल बनाए जाते हैं, जो कि वो ऊन जो होता है सबसे ज्यादा घटिया होता है। तो यहाँ पर हम इनकी प्राप्ति के साधन पढ़ लिए हैं वूल के, कि कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे अंगोरा बकरी से, कश्मीरी बकरी से, अंगोरा खरगोश से, अल्पाका से, लामा से, ऊंट से, विक्यूना से। तो ये सारे हमने यहाँ पर पढ़े हैं और इसके आगे हम लोग वूल का ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। और कमेंट्स बॉक्स में आप जाके कमेंट भी कर सकते हैं और आप कोई भी सजेशन भी दे सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।